नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम जानेंगे सिमरनजीत सिंह से नई वैरायटियों के बारे में। देखिए, इस समय जो 3 वैरायटियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही हैं। 15-23 गन्ना वैरायटी है और 14-201 तथा 13-235 है। तीनों जो गन्ना वैरायटियाँ हैं ये हमारी अर्ली में आती हैं और तीनों के एक अपने अपने कैरेक्टर हैं। जैसे हमारी 15-23 गन्ना वैरायटी वो थोड़ा मुलायम गन्ना वैरायटी है, तो उसमें क्या है कि किसान भाइयों जो जहाँ जंगली जानवर ज़्यादा नुकसान करते हैं तो उन क्षेत्रों के लिए यह गन्ना वैरायटी आप वहाँ बुआई ना करें, क्योंकि ये गन्ना मुलायम होता है। मुलायम गन्ना होने की वजह से जो हमारे जंगली जानवर हैं उनको यह गन्ना काफ़ी पसंद आता है। और थोड़ा जहाँ जल भराव की समस्या ज़्यादा है उन क्षेत्रों में भी यह गन्ना इतना कामयाब नहीं है। और बाकी गन्ने की बात करें हाइट की, तो इसकी जो गन्ने की हाइट होती है वो 38 से भी ज़्यादा इसकी गन्ने की हाइट आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना ही कोई बीमारी है ना ही कोई अभी इसमें रोग लगता है और बीमारियों के प्रति यह वैरायटी जो है रेसिस्टेंट है। अगर बात करें दूसरे में 14-201 गन्ना वैरायटी की, तो वह गन्ना काफ़ी ज़्यादा कड़ा होता है। वह आपका लो लैंड तथा अप लैंड दोनों के लिए आप उस अपनी जो आपकी भूमि है तो उसके लिए आप इसका चयन कर सकते हैं। दोनों क्षेत्रों के लिए यह गन्ना वैरायटी अच्छा है, क्योंकि जलभराव में भी अच्छा परफॉर्म करती है। और अगर आपकी दूसरी अगर ऊंची भूमि है तब भी आपका वह जो गन्ना वैरायटी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। और काफ़ी टाइट गन्ना होने की वजह से उसमें कोई भी कीड़े का प्रकोप इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी टिलरिंग कैसी है? टिलरिंग है जो 14-201 की सबसे ज़्यादा टिलरिंग है। बाकी जो हमारे 1335 है या हमारा 15-23 है, इनकी भी टिलरिंग काफ़ी अच्छा है, यानी जो खाब है गन्ने की वो काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर 1335 गन्ने की बात करें तो 1335 जो गन्ना वैरायटी है यहाँ ये ना ज़्यादा मुलायम और ना ही ज़्यादा ये टाइट गन्ना वैरायटी है, परंतु उसकी जो दोनों की जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती हैं 15-2300 या 133500। परंतु जो 1300 ये हमारे जो 1401 गन्ना वैरायटी है शुरुआत में इतनी ग्रोथ नहीं करती है। ये हमारा बरसात का जो सीजन आता है तो उसमें यह ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से पकड़ती है। कुल मिला के इसकी 238 इतनी हाइट इसकी भी हो जाती है। और इसके जैसे इसकी पेड़ी कैसी होती है? पेड़ी जो है, पेड़ी हमारी तीनों गन्ना वैरायटियों की पेड़ी बहुत ही शानदार होती है। परंतु 14-201 का जो रैटून है मैंने ISR में देखा था तो वहाँ उसका जो रैटून था बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि 5 से 6 कल्ले नॉर्मल एक जो सिंगल बर्ड से निकले थे, यानी सिंगल बर्ड के बाद हमने पौधा तैयार की, जो पौधा हुआ पौधे के बाद जो उसकी पेड़ी हुई तो वो भी बहुत ही शानदार थी। क्योंकि टाइट गन्ना होने की वजह से एक तो उसमें क्या है, कल्ले मरने की समस्या नहीं, जितने आपके गल्ले वो कल्ले देता है नीचे से पूरे आखिरी तक वहाँ पूरे उसके गन्ने बनते हैं। जैसे शरदकालीन में बुआई करनी है तो 1 आंख का बोया जाए या 2 आंख का? देखिए, बीज या अभी तीनों वैरायटियों का बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे दो बहुत ही बड़े क्षेत्र में 238 की बुआई होती, तो ऐसे में संभव नहीं है कि एक ही साल में इसका रिप्लेसमेंट हो सके, क्योंकि सभी जगह इस बीज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो सिंगल बर्ड से अगर बुआई करते हैं तो किसान भाइयों हमारा सिंगल बर्ड से जो एकड़ में है वो 6 से 7 क्विंटल बीज पर्याप्त होता है। सिंगल बर्ड से अगर बुआई करें, सिंगल बर्ड से अगर बुआई करनी है तो आपको क्या करें कि जो गड़ासा होता है बगौड़ी इस वगैरह से, उससे आप 1 आंख के टुकड़े गन्ने के काट लें, एक पोरी के टुकड़े काट लें। उसको बाद में आप जैसे नॉर्मल आप ट्रंच से या रेजर से कूड़ निकालते हैं वैसे ही आप इसमें कूड़ निकाल लें। उसके बाद में बेहतर ये रहेगा कि अगर आप 4 फीट की दूरी पे सिंगल लाइन बनाएं या 3 फीट पे सिंगल लाइन बनाएं, सबसे अच्छी आती है। अगर आप 3 फीट पे बुआई करते हैं एक लाइन से दूसरे लाइन की सिंगल, और जो यानी कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड की दूरी रखनी है आपको, तकरीबन आप 1 फुट से 1.5 फीट की दूरी रखें तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप 1 फुट से 1.5 फीट के अंतराल पे जो गांठ से गांठ की दूरी है 1 फीट रखिए, और जो एक कोण से दूसरे कोण की दूरी है यानी सिंगल रो वो आप 3 फुट से कम मत रखिएगा, क्योंकि 3 फुट से अच्छे रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। 4 फीट रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बाकी जैसे खाद डाली जाती है वो वैसे ही डाली जाती है जैसे पहले गन्ने में डाली जाती थी? पूरा कुछ वैसे ही करना जैसे आपको दूसरे गन्ने में करते हैं, खाली ये है कि बुआई का थोड़ा तरीका सिंगल बर्ड से अलग है। आपको सिंगल पहले पूरियाँ काटनी ही गन्ने की, उसके बाद उसको जो खाद वाले हम जो झोली होती है उसमें आप पूरियों को भर लें। उसके बाद आप उसमें 1 या 1.5 फीट के अंतराल पे कोण में जो आपकी पूरियाँ हों उसके रखते जाएँ। बस ध्यान ये रखना है जो गन्ने की जो आँख हो वो ऊपर की हो, ऊपर तरफ हो। और जो गन्ना जैसे दूसरा गन्ना बोते थे हॉरिजॉन्टल यानी जो बिड़का जो उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से आप उसको बुआई करें। एक भाई बहुत किसान भाई खड़ी बोते हैं, खड़ी में भी अच्छा जमा होता है, परंतु जो आप ट्रेडिशनल पहले हम बोलते थे उसी तरीके से बोएं बिछा के गन्ना तो उस अच्छा आता है। उस पर मिट्टी थोड़ा कम चढ़ाएं, उससे जमाव भी अच्छा होगा। जमाव बहुत ही अच्छा आता है। और जो टिलरिंग है सिंगल बर्ड की वो भी बहुत ही शानदार आती है। आपका जैसे हम लोग नॉर्मल बुआई करते हैं तो उसमें कम से कम 25 से 30 क्विंटल जो बीज है उसकी लागत आती है, परंतु ये आप सिंगल बर्ड से करते हैं तो 6 से 7 क्विंटल बीज आपका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और जैसे पहले जैसे 238 में बीमारियां लगती थी तो इसमें कोई बीमारी तो नहीं है? देखिए, ये तीनों गन्ना वैरायटियाँ अभी नहीं हैं तो उसमें क्या है कि अभी बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें अच्छी है। और ना तो आप इसमें भी कोई टॉप बोरर देखेंगे और ना ही कोई आप इसमें पोका बोइंग या रेड रॉड की जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि
ये तीनों नई वैरायटियाँ हैं और बीमारी से लड़ने के प्रति अच्छी प्रतिरोधी हैं। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि 14-200A जो गन्ना वैरायटी वो तो बहुत ही गन्ना टाइट होता है। टाइट गन्ने में क्या है, टॉप बोरर जैसी शिकायत आपको कतई देखने को मिलेगी ही नहीं। और दूसरी बात, अगर बात करें इनकी हाइट की गन्नों की, तो इनकी जो हाइट है कुल मिला के 238 इतनी हाइट ही है। परंतु जो ये 1401 ये की अपेक्षा अगर बात करें 15-23 की और 1335, इनकी जो ग्रोथ रेट है थोड़ा फास्ट है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। परंतु जो अगर भार करें तो भार आप 14-201 का कुछ ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि पहले गन्ना हुआ करता था 84-36 से थोड़ा मेल जोल खाता है हमारा 14-201। तीनों गन्ना वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी हैं। अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से तीनों वैरायटियों में आप कुछ उतार चढ़ाव दे सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सभी कहीं की जो क्लाइमेट कंडीशन है और जो मिट्टी की क्वालिटी है सब कहीं अलग अलग रहती है। तो आप तीनों वैरायटियों में थोड़ा उतार चढ़ाव दे सकते हैं, पर तीनों वैरायटियाँ हमारी बहुत ही अच्छी हैं। तीनों में से आप किसी का भी आप चयन कर सकते हैं। यानी कि ये सोचा जाए कि जाना जाए कि किसान भाइयों के लिए सभी वैरायटियाँ जो नई हैं सब अच्छी हैं, सभी अच्छी हैं। बस ये है कि कहीं आपका जैसे जल भराव की समस्या है किसान भाइयों को, और यहाँ मतलब कि हमारे लॉजिंग की समस्या ज़्यादा आती है, या फिर कहीं ज़रा बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है बीमारियों का, तो उसके लिए आप क्या है 1401 की तरफ बढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि टाइट गन्ना है, टाइट गन्ने में कोई भी बीमारी या मतलब जल भराव वाली समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको जगह पहचाने, इसकी पहचान के बारे में बताइए तीनों वैरायटियों की। अगर इनकी पहचान करें, सबसे पहले आपको 15-23 की पहचान बताऊं तो आप कैमरा मैंने कहूँगा कि आप थोड़ा आगे आके दिखाएं इसको। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये 15-23 गन्ना वैरायटी को, जो गन्ने का जो रंग है आप देख पा रहे होंगे हरा रंग होता है। ये इसका बेसिक कैरेक्टर है गन्ने का। और जो पोरियों की लंबाई है वो आप देख रहे होंगे, इंटरनोड की जो लंबाई होती है वो किसान भाइयों इसकी थोड़ा ज़्यादा होती है, माध्यम से ज़्यादा लंबाई है इसकी। और इसकी जो आँखें होती हैं देख रहे होंगे आप, हल्का उभरी हुई होती है, सूखी पत्तियाँ बहुत ही जल्दी छूटती हैं। और ये इस पे ये जो आप गौरे देख रहे हैं पत्तियाँ, इन पे आपको कांटे नज़र नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इस गन्ने को आप काट के देखेंगे अंदर से तो बहुत ही ठोस गन्ना होता है और बहुत ही मीठा गन्ना होता है। इसके अंदर आपको कहीं स्पेस गन्ने के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इसके सिवा हम बात करें 14-201 गन्ना वैरायटी की, उसकी पहचान आप कैसे करें, तो अब अगर 14-201 गन्ना वैरायटी आपको दिखाएं हम, तो ये आप देख रहे होंगे कि हमारा फरवरी का बोया हुआ गन्ना है। तो इसकी जो इंटरनोड की जो लंबाई होती है किसान भाइयों देख रहे होंगे आप, काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी छोटी छोटी इसकी पोरियाँ होती हैं। जो आँख होती है गन्ने की हल्का बाहर होती है। और इस पर जो आप पत्तियाँ होंगी, ये पत्तियां हैं, इस पे आपको कांटे नज़र इस पे आएंगे, आपको हल्के हल्के कांटे नज़र आएंगे। 0-118 इतने कांटे नहीं है, परंतु थोड़े इसके कांटे होते हैं हल्के हल्के इस पे। और इसके जो पत्तियां देख रहे होंगे आप, बिल्कुल खड़ी रहती हैं आसमान की तरफ, मतलब कि पत्तियां इसके नीचे ज़्यादा झुकती नहीं है, सीधी आसमान की तरफ खड़ी रहती हैं। और गन्ने का जो रंग होता है देख रहे होंगे, हल्का इसका काला और सफ़ेदी लिए इसका रंग रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो गन्ने के ऊपर जो इसमें छल्ला होता है, यहाँ इसकी नोट ख़त्म होती है इंटरनोड, उसके बाद देखते होंगे आप हल्का पीले रंग का छल्ला आपको इसमें नज़र देखने को मिलेगा। और जो पोरियों की लंबाई है वो गन्ना अगर ज़्यादा बढ़ता है, पोरियों की लंबाई, इसकी भी लंबाई, पोरियों की जो लंबाई वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसकी इंटरनोड छोटी ही रहे, तो गन्ने की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी जो इंटरनोड की लंबाई है वो भी बढ़ने लगेगी। परंतु जो बेसिक कैरेक्टर है, पत्तियों पे कांटे होंगे इसके, अगौरे इसके स्ट्रे रहते हैं। जो गन्ना हमारा रहता है वो हमेशा काला और सफ़ेदी लिए रहता है। और जो उसकी बड़ होती है उसके ऊपर आसपास के में पीले रंग का छल्ला होता है। अगर आप बात करें आपको 1335 के अगर पहचान बताएं किसान भाइयों, तो उसके लिए आपको मैं प्लॉट में से लेके जा रहा हूँ। 1335 का गन्ना लगा हुआ है। और इसकी अगर पहचान की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो आँखें होती हैं देख रहे होंगे, बिल्कुल आँखें इसकी उभरी हुई रहती हैं। और जो पोरियों की लंबाई वो मध्यम लंबाई होती है, तो देख रहे होंगे आप कितनी ज़रा इसकी जो आँखें हैं वो हमेशा उभरी ही रहती हैं। और उसके पत्तियों पे भी कहीं कांटे आपको देखने नहीं नज़र आएंगे। उसकी जो लीफ शीट होती है उस पर देखते होंगे गुलाबी रंग के इस पर आपको धब्बे नज़र आएंगे। और पत्तियों पे कहीं भी आपको इसमें कांटे नज़र नहीं आएंगे। और गन्ना काफ़ी अच्छा हाइट करता है। और जो सबसे बड़ी बात है, इसकी जो आँखें होंगी वो उभरी होंगी। आप तीनों गन्ना वाटियों की आपको बताएं, एक उसमें अगर इनको काट के देखेंगे आप, तीनों में आप ना 1335 में, ना ही 15-23 में, ना ही 14-201 में आपको अंदर इसके स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, कुल मिला के ठोस गन्ने होते हैं, इसीलिए इनका जो वेट है गन्ने का वो काफ़ी ज़्यादा आता है।